इस वीडियो में हम आपके लिए लॉगरिथम यानी कि लघुगणक में से कुछ सवालों को लेकर आए हैं जिसमें से आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। आपने लॉगरिथम यानी कि लघुगणक के सवालों में कुछ इस तरह से लिखा हुआ देखा होगा। लॉग के साथ इस तरह से नंबर लिखा होता है, लाइन लगी होती है। आपने कुछ सवालों को इस तरह से देखा होगा कि इस तरह से भी लॉग के साथ नंबर लिखे होते हैं। इन दोनों का क्या मतलब होता है सवालों में, अगर आप इन्हें अच्छी तरह से नहीं समझेंगे तो आप सवालों को बेहतर तरह से कर भी नहीं पाएंगे। तो अगर इन दोनों के मतलब को अच्छी तरह से समझना और सीखना चाहते हैं तो बिल्कुल आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जैक्सर में। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपकी जानकारी के लिए मैं आपसे एक बात ये बताना चाहता हूं कि मैंने लॉगरिथम के टॉपिक पर कई वीडियो मैं बना चुका हूं जिसमें मैं आपको बता चुका हूं कि लॉग के फार्मूले क्या होते हैं, लॉग की टेबल को किस तरह से देखा जाता है, लॉग में पूर्णांश और अपूर्णांश क्या होता है, लॉगरिथम यानी कि लघुगणक में मानक रूप में नंबरों को किस तरह से लिखा जाता है। तो इन सभी बेसिक चीज़ों को मैं पहले ही कवर कर चुका हूं जिसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा और आप चैनल जैक्सर पर विजिट करके तो देख ही सकते हैं। तो आप किसी भी तरह से चैनल जैक्सर के माध्यम से लॉगरिथम की कंप्लीट प्लेलिस्ट को देख लीजिएगा ताकि आप लॉगरिथम में महारत हासिल कर सकें। फिलहाल आप इस वीडियो में लॉगरिथम के कुछ सवालों को देखेंगे। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए हम इसे किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। आपके सामने लिखा हुआ है log 16/15 यानी log 16/15 प्लस log 15/24 प्लस log 81/48 इक्वल टू 2 log 3 माइनस 3 log 2। यानी कि आपको प्रूफ करना है, इसमें इधर वाले हिस्से को ले लीजिए और सॉल्व करते जाइए, ये वाला हिस्सा बन जाना चाहिए, या फिर आप इधर वाले पार्ट को ले लीजिए और इसे सॉल्व करते जाइए और इधर वाला पार्ट बन जाए। आपको जो हिस्सा आसान लगे, जो सरल लगे, उस वाले पार्ट को ले लीजिए और जो आपको कठिन लग रहा हो उसे आप प्रूफ कर दीजिए, या फिर आप किसी को भी लेके आप प्रूफ कर सकते हैं। इधर वाला लेके ये प्रूफ कीजिए, इधर वाला लेके ये प्रूफ कीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं, आपको प्रूफ करना है बस। तो आपके सामने है, मैं इस वाले पार्ट को ले रहा हूँ और इसको प्रूफ करके दिखा रहा हूँ आपको। तो आपने जब लॉगरिथम के की फार्मूले वाली वीडियो देखेंगे तो आपको फार्मूले पता चल जाएंगे कि लॉग के क्या होते हैं। तो लॉग में अगर लॉग के साथ कोई नंबर लिखा हुआ है, प्लस लिखा है, फिर लॉग के साथ कोई नंबर है, फिर प्लस है, तो आप क्या करते हैं, तो आपको मैं यहाँ पे दो फार्मूले आपकी जानकारी के लिए बता दूं ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। लॉग m प्लस n का मतलब क्या होता है, यानी कि लॉग के साथ कोई नंबर हो इस तरह से और उसके साथ फिर लॉग हो, फिर कोई नंबर हो, तो आप उसको लिख सकते हैं। एक बार लॉग लिखिए और जो नंबर है आपका उसे गुणे में लगा के लिख दीजिए। या फिर आपके पास एक फार्मूला ये वाला है log m/n, तो इस तरह से देखिए ये वाला लिखा हुआ है, तो आप इसका यूज करके भी लिख सकते हैं। फार्मूला ये है log m लिखिए और m माइनस log n लिखिए। यानी कि अगर इस तरह से लिखा है बटे के रूप में तो आप उसको एक बार इस तरह से लिखिए और माइनस लगा दीजिए, और अगर गुणे के रूप में लिखा हुआ है तो आप बीच में प्लस लगा सकते हैं। तो आप इन दोनों में से किसी भी फार्मूले का इस्तेमाल करके इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप चाहें तो पहले ये वाला फार्मूला लगा लें, इसके हिसाब से इसको माइनस में लिखें तो 15 से एक बार माइनस में आएगा, नीचे लिखा हुआ है, ये ऊपर है तो एक बार प्लस में आएगा तो कट जाएगा। फिर आप इस वाले फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, तो इन फार्मूलों का इस्तेमाल करके ही हम इसे सॉल्व करेंगे। तो अगर आप चाहें तो डायरेक्ट इस फार्मूले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए यहाँ प्लस लिखा हुआ है, यहाँ पे कोई नंबर है, उसके बाद प्लस लगा हुआ है, फिर लॉग के साथ कोई नंबर है, फिर प्लस लगा है। तो अगर प्लस में कोई चीज लिखी है तो उसे मल्टीप्लाई में हम लिख सकते हैं। तो इस वाले फार्मूले का इस्तेमाल करके देखिए हम डायरेक्ट इसे किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। आप किसी भी फार्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे चाहे उसे आप सॉल्व कर सकते हैं, जिस तरह से आपका दिमाग काम करे। तो हम इसमें क्या करने जा रहे हैं, हम इसमें लिखेंगे लॉग को सिर्फ एक बार लिख देंगे, उसके बाद यहाँ प्लस लगा हुआ है, तो ये नंबर लिखा है 16/15, तो हमने 16/15 लिख दिया। फिर प्लस के बाद लॉग है, उसके बाद कोई नंबर है तो हम उसको मल्टीप्लाई करके सारे नंबर को एक बार में लिखे दे रहे हैं, 15/24। फिर मल्टीप्लाई लगा के ये लॉग लिखने की जरूरत नहीं, पूरा 81/48 हमने एक बार में ही लिख दिया। सिर्फ एक स्टेप में देखिए हमने कितने बड़े सवाल को कितने तरह से लिख दिया। तो आप जब कॉपी में करिएगा तो इस वाले पार्ट को एक बार फिर से उतारिएगा, यहां से लेके यहां तक, और उसके बाद यहां लिख दीजिएगा LHS लेफ्ट हैंड साइड, उल्टे हाथ के तरफ वाला हिस्सा। उसके बाद ये स्टेप आप दूसरे स्टेप में लिखिएगा, मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ। फिर आप देखिए यहाँ नीचे 15 लिखा है, ऊपर 15 पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। 16 पढ़ा एक बार पढ़ेंगे और 16 का पढ़ा 3 बार, 16 3 48 कट जाएगा। उसके बाद आप यहाँ देखिए क्या कर सकते हैं, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 सत्ते 21 होता है, ये पूरा कट गया। उसके बाद फिर 3 से इसको काट लिया अगर हम, तो 3 9 27 और 3 8 24, तो ये भी कट गया और ये भी कट गया। अब आपके पास बचा है log 9/,
8। तो आप यहाँ दूसरे स्टेप में लिख सकते हैं क्या, log 9/8। देखिए एक बार में ये पार्ट आ गया आपके तीसरे स्टेप में। उसके बाद आप इसके क्या करेंगे, अब देखिए लॉग के साथ कोई नंबर है बटे में लिखा है, तो लॉग के दूसरे फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। आप क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे आप log 9 माइनस log 8, ये लिख देंगे आप। उसके बाद आप क्या करेंगे, 9 का मतलब क्या होता है ये आपको मालूम होना चाहिए। 9 का मतलब ये होता है कि आप इसे लिख सकते हैं 3 गुणे 3, यानी 3 का 3 में मल्टीप्लाई कीजिए तो 9 आएगा, और 2 बार मल्टीप्लाई में या 4 बार लिखा हो जितने बार भी, उस नंबर को सिर्फ एक बार लिखिए। 2 बार मल्टीप्लाई में है तो उसकी पावर 2 लगा दीजिए। उसी तरह से आप 8 को क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2। 3 बार 2 को मल्टीप्लाई कीजिए तो 8 आ जाएगा, और जो चीज मल्टीप्लाई में लिखा है उसे एक बार लिखिए, और जितने बार मल्टीप्लाई में है उसकी पावर उतनी लगा दीजिए। इसका मतलब वो चीज उतने बार मल्टीप्लाई में है, यानी कि 8 का मतलब है 3 बार मल्टीप्लाई में 2, तो उसे आप लिख सकते हैं 2 की पावर 3। और 9 का मतलब है 3 बार मल्टीप्लाई, 2 बार मल्टीप्लाई में है 3, और उसकी पावर 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो आप 9 की जगह पे ये लिख सकते हैं, 8 की जगह पे ये लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे आप इसे, log 3 की पावर 2 माइनस log 2 की पावर 3, ये चीज आप लिख लेंगे। अब ये वाले पार्ट को यहाँ से हटा दिया जाए, ये आपको समझाने के लिए सिर्फ बताया गया था। उसके बाद आप क्या करेंगे, लॉग का एक फार्मूला होता है, अगर कोई नंबर उसके ऊपर पावर में लगी है तो वो शुरू में आ जाती है। तो आप शुरू में करने के लिए क्या कर देंगे, इसको इधर ले आएंगे, शुरू में 2 log 3 हो जाएगा। उसके बाद माइनस लगाए, माइनस लगा देंगे, फिर यहाँ इसकी पावर 3 है, ये शुरू में आ जाएगा। उसके बाद जो बचा हुआ है वो ऐसे ही लिख देंगे 3 log 2। तो ये देखिए पार्ट, और ये वाला पार्ट देखिए 2 log 3 माइनस 3 log 2, 2 log 3 माइनस 3 log 2, यही चीज हमें प्रूफ करनी थी। यहाँ पे आप लिख देंगे RHS। RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड, सीधे हाथ के तरफ वाला हिस्सा आपका आ गया है, और ये प्रूफ हो गया है। आप इसे यहाँ पे प्रूफ चाहे तो भी लिख सकते हैं, तो ये आपका प्रूफ। तो आपकी स्क्रीन पर इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, और इसे देखिए हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। आपने इससे पहले वाला क्वेश्चन देखा था तो उसमें आपको लॉग के साथ नंबर 2 लिखे हुए थे, मगर पहले वाले नंबर के नीचे लाइन खींची हुई थी। इस तरह से आपने देखा था log 15 बटे log 16 या फिर log 16 बटे 15, तो इसके बीच में लाइन लगी हुई थी। तो आपको उसे किस तरह से सॉल्व करना था वो आपने पहले क्वेश्चन में देख लिया। लेकिन अगर लाइन ना लगी हो तो इसको पढ़ने का तरीका भी अलग होता है, सॉल्व करने का तरीका भी अलग होता है, और इसके लिए फार्मूले भी अलग होते हैं। तो आप इसे देखिए, अब किस तरह से हम सॉल्व करेंगे, किस तरह से पढ़ेंगे, पहले ये देख लीजिए। अगर इंग्लिश में पढ़ना चाहें तो आप इसे पढ़ेंगे log 9 बेस 27, और हिंदी में पढ़ना चाहें तो आप इसे पढ़ेंगे log 9 आधार पर 27 माइनस log 27 बेस 9, और हिंदी में पढ़ना चाहें तो log 27 आधार पर 9। तो इस तरह से आप पढ़ सकते हैं। और पूरे के बटे में लिखा है, पूरे के अपॉन में नीचे लिखा है log 2 बेस 8 माइनस log 8 बेस 2, यानी कि हिंदी में पढ़ेंगे तो log 2 आधार पर 8 माइनस log 8 आधार पर 2। इस तरह से आप पढ़ेंगे, और इसको सॉल्व करके आपको लेकर आना है 5/16, ये प्रूफ करना है। तो इसे हम लेंगे और ये हमको बनाना है। ये अगर आ गया तो हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा कि ये बराबर इसके है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर वाले हिस्से को लेके आपको सॉल्व करके दिखा रहे हैं, और फिर नीचे वाले हिस्से को लेकर सॉल्व करके दिखाएंगे। अगर हम आपको पूरा एक साथ सॉल्व करके दिखाएंगे तो आपको समझने में अच्छा से समझ में नहीं आएगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए मैं आपको अच्छी तरह से समझाने के लिए पहले ऊपर वाले हिस्से को समझाऊंगा, फिर नीचे वाले हिस्से को समझाऊंगा। तो पहले आप ऊपर वाले हिस्से को देख लीजिए, और जब आप अच्छी तरह से समझ जाइएगा तो आप कॉपी में अगर चाहें तो पूरे सवाल को एक साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो फिलहाल ऊपर वाले हिस्से को देखिए हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो पहले उसको लिख लेंगे log 9 बेस 27 माइनस log 27 बेस 9, ये हमने लिख लिया। नीचे वाले हिस्से को हमने नहीं लिखा है, सिर्फ ऊपर वाले हिस्से को पहले हम सॉल्व करके दिखा रहे हैं कि इसका आंसर कितना आएगा, और इसे सॉल्व किस तरह से किया जाता है ये आप समझ लीजिए। तो इसे हम क्या करेंगे, अगर इस तरह से नंबर लिखा हुआ दिखाई दे तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे log, ऊपर जो नंबर लिखा है उसको वैसे ही लिखा रहने दीजिए, और पूरे के बटे में आप लिख दीजिए नीचे वाले को log के साथ में log 9, इस तरह से। यानी कि इस तरह से लिखा हो तो उसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, ये इसका फार्मूला होता है। यानी इस तरह से नंबर लिखा हो तो उसको इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप समझ गए। उसके बाद माइनस लगा है तो माइनस लगा देंगे, फिर इसको भी हम इसी तरह से लिख देंगे log 9 अपॉन log 27। तो इस तरह से हमने इसको लिख लिया। पहले वाला सवाल आपने देखा था, उसमें सिर्फ नंबर के नीचे बटे लगा हुआ था, log सिर्फ 1 के नीचे लिखा हुआ था log 15 बटे log 16।
इस तरह से लॉग एक बार लिखा था, नंबर देखिए इस तरह से लिखा था log 15/16 log 15/15 16 जो भी था इस तरह से था। और यहाँ पे आप देखिए लॉग के साथ नंबर है और पूरे बटे में लॉग के साथ फिर दूसरा नंबर है, तो इसका अलग मतलब है और इसका अलग मतलब होता है। तो ये चीज आप अच्छी तरह से यहाँ समझ लीजिए। उसके बाद आप देखिए हम इसमें क्या करेंगे, अब हमें यहाँ अपना दिमाग लगाना है और इसे सॉल्व करना है। तो इसमें क्या करेंगे, 27 का मतलब क्या होता है ये आपको मालूम होना चाहिए। 27 का मतलब होता है 3 का जब आप मल्टीप्लाई 3 बार करेंगे तो 27 आएगा, यानी 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27 होता है। यानी कि 3 को 3 बार लिखिए, 3 इंटू 3, तो इसको 3 बार में मल्टीप्लाई करने पर 27 आता है। तो 3 बार लिखा हुआ है तो 3 बार ना लिख के हम क्या कर देंगे 3 की पावर 3 लगा देंगे। उसी तरह से बटे में 9 लिखा है और 9 का मतलब होता है log 3 की पावर 2, यानी 3 को 2 बार मल्टीप्लाई कीजिए तो 9 आ जाएगा, तो इसको इस तरह से लिख दिया। माइनस इस तरह से इसको भी हम लिख लेंगे log 9 की जगह लिख देंगे 3 की पावर 2 बटे या अपॉन log 3 की पावर 3। तो इस तरह से हमने लिख लिया। अब आपको ये भी मालूम था, पहले सवाल में आपने देखा था कि log के साथ कोई नंबर है और उसकी पावर लगी है तो वो शुरू में आ जाती है। तो अगले स्टेप में हम इसको शुरू में कर देंगे, इसको भी शुरू में कर देंगे, इसको शुरू में कर देंगे, बस और कुछ नहीं करना है। तो अब देखिए क्या करेंगे, इसके आगे हम इसको हम कर देंगे log 3 शुरू में आ जाएगा और log 3 हो जाएगा, माइनस 2 log 3 हो जाएगा। उसके बाद फिर नीचे क्या लिखा हुआ है, यहाँ बटे में दोनों में, यहाँ बटे में क्या लिखा हुआ है log 3 की पावर 2 पहले आ जाएगा, 2 log 3 हो जाएगा। फिर माइनस तो आपका एक ही बार लगा हुआ है यहाँ बीच में। उसके बाद यहाँ बटे में क्या लिखा हुआ है log 3 की पावर 3, तो 3 शुरू में आ जाएगा, 3 log 3 हो जाएगा। तो इस तरह से हो गया। अब देखिए आप ऊपर log 3 है नीचे ऊपर पूरा कट गया, log 3 है पूरा ऊपर नीचे कट गया, बचा क्या 3/2 माइनस 2/3, ये चीज बच गया। अब आपको इसको एलसीएम लेके सॉल्व करना है। तो एलसीएम लेना आपको आता होगा मुझे उम्मीद है, अगर नहीं आता है तो उसके लिए वीडियो भी चैनल पर अवेलेबल है, जिसका लिंक आपको इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, या फिर आप यूट्यूब पर सर्च करके भी देख सकते हैं कि एलसीएम किस तरह से निकाला जाता है बाई जैक्सर। चाहे जैसे आप देख सकते हैं 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, फिर ये 2 को 6 के नीचे रखेंगे और डिवाइड करेंगे 2 से तो आएगा 3, फिर 3 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3 3 9 हो जाएगा, तो यहाँ 9 लिख देंगे, माइनस फिर 3 को इसके नीचे रख के डिवाइड करेंगे तो 2 बार में कट जाएगा, 2 आएगा, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो 2 दूना 4 होता है, यहाँ 4 लिख देंगे, 9 में से 4 को घटाएंगे तो 5 बटेगा, नीचे लिखा हुआ है 6, तो 6 लिखा रहने देंगे। यानी कि आपने देख लिया ऊपर वाले हिस्से को हमने जब सॉल्व किया तो 5/6 ये इसका आंसर आ गया है। तो अब इसको हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं छोटा सा 5/6, ये आपका आंसर आया है पहले वाले ऊपर वाले को सॉल्व करने के बाद। अब नीचे वाले को देखिए हम सॉल्व करके देखते हैं कि किस तरह से इसका आंसर कितना आएगा। इसे आप देख लीजिए और समझ लीजिए किस तरह से किया जाता है। आप वीडियो को पॉज करके देखिए, ट्राई करने की कोशिश कीजिए कि इसे किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, इसी तरह से जैसे आपने इस सवाल को किया है। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए हम इसे किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं, उसके बाद इसका कितना आंसर आएगा वो भी आप यहाँ पर देख लीजिएगा। अब देखिए नीचे वाले पार्ट को हम ले रहे हैं log 2/8, तो यहाँ पर लिखा हुआ है log 2/8 माइनस log 8/2। तो नीचे वाले हिस्से को अब देखिए हम सॉल्व कर रहे हैं, नीचे वाले को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, log 8 लिखा हुआ है 8 लिख देंगे, इसको बटे में लिखेंगे log 2 लिख देंगे, माइनस log 2 अपॉन log 8 ये लिख देंगे। और 8 का मतलब क्या होता है 2 3 बार मल्टीप्लाई में, तो इसको हम लिख सकते हैं log 2 की पावर 3 अपॉन log 2 इस तरह से, माइनस log 2 अपॉन log 2 की पावर 3, log 2 की पावर 3 हो जाएगी। अब ये जो 3 है शुरू में आ जाएगा, ये वाला 3 भी शुरू में आ जाएगा, तो इसको हम शुरू में कर ले रहे हैं, देखिए कितना आएगा, ये हो जाएगा 3 log 2 अपॉन log 2 माइनस फिर यहाँ लिखा हुआ है log 2 अपॉन 3 log 2 ये हो जाएगा। उसके बाद आप देखिए ऊपर log 2 नीचे log 2 पूरा कैंसिल हो जाएगा, ऊपर log 2 नीचे log 2 पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब बचा क्या, केवल यहाँ 3 बचा, माइनस यहाँ पे 1/3 बचा, बस इतनी चीज बची है। इसको एलसीएम लेके सॉल्व करना है। इसका एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 3 3 9 में से 1 जाएगा तो 8/3
3 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करके 8/3 आ गया। तो इस तरह के फ्रैक्शन वाले नंबरों को किस तरह से सॉल्व किया जाता है, अगर आता है तो आपको ये चीज समझ में आ गया होगा, नहीं आता है तो आप वीडियो देख लीजिएगा कि भिन्न के नंबरों को यानी फ्रैक्शन वाले नंबरों को किस तरह से सॉल्व किया जाता है, इस तरह के सिंप्लीफिकेशन किस तरह से किए जाते हैं वो देख लीजिएगा आप। तो इस वाले नीचे वाले हिस्से को सॉल्व करके 8/3 आ गया और ऊपर वाले हिस्से को सॉल्व करके कितना आया था 5/6। तो इसको भी हम यहाँ पर लिखे दे रहे हैं बटे करके, कितना लिख दे रहे हैं 8/3। इस हिस्से को हमने नीचे लिख दिया। अब इसको ऊपर नीचे डिवाइड कर लीजिए और देखिए कितना आंसर आपका आएगा। आप देखिए इसको हम मिटा दे रहे हैं, उसके बाद देखते हैं कि हमारा 5/16 आएगा या नहीं आएगा। इसको आपने देख लिया है और अच्छी से समझ में अगर आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अब देखिए इसका आंसर कितना आएगा। यहाँ 5/16 लिखा हुआ है, ऊपर वाले हिस्से को सॉल्व करके तो 5/हमने 6 लिख दिया। उसके बाद बटे में नीचे वाले हिस्से को सॉल्व करके 8/3 आया है, तो 8/3 इसके नीचे हम लिख देंगे। अब जब इस तरह से नंबर लिखा होता है तो इसको जब पलटा जाता है तो क्या किया जाता है 5/6 ऊपर वाला जो नंबर लिखा है उसको एक बार वैसे ही लिख दीजिए। फिर नीचे वाला जो नंबर होता है बटे में उसको आप हटाने के लिए यहाँ मल्टीप्लाई का निशान लगाइए और ये जो पूरा नंबर है इसको पलट दीजिए, ऊपर पलट जाता है तो ये हो जाएगा 3/8 हो जाएगा। तो इस तरह से ये सॉल्व हो जाता है। अब ये देखिए 3 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे, 3 एकम 3 और ये 3 दूना 6। अब 2 का 8 में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 5 और नीचे 2 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे 8 दूना 16 होता है, तो 16 आपका आ गया। और यही चीज आपको प्रूफ करनी थी 5/16। तो अब आप फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप और कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं, किस टॉपिक पर आपको वीडियो पसंद है, आप किस तरह की वीडियोस को पसंद करते हैं, वो सब आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। इस तरह की वीडियो जिन लोगों को जरूरत है, जिन्हें भी इस तरह की वीडियो की रिक्वायरमेंट है, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उन लोगों तक इस तरह की वीडियोस को जरूर से जरूर शेयर कर दिया करिए। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि जब भी हम आपके लिए किसी भी तरह की वीडियो बनाएं तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और वीडियो में, जब तक के लिए आप बने रहिए जय सर के साथ।